Jai Hind to everyone. Today we have with us a very special guest, and that special guest is Priyanka Khoth, Mrs. Priyanka Khoth, who's wife of a soldier, late Naik Nilesh Khoth, who was from the Corps of Signals. So in 2022, November 2022, we lost Nilesh Khoth, and after that, Mrs. Priyanka, who's also a mother of a 6-year-old child, a daughter, she decided to give SSB and wear the uniform. Now, Mrs. Priyanka Khoth belongs to a village in Kolhapur district, and she has done studies up to MCom, and she applied She applied with guidance of one of guidance the of officers, and she got a call for SSB. She came to AMAS for a 3-week course, and also she did a course for spoken English. And in the 3-week course, we guided her, our team guided her in all aspects of SSB. This was her first attempt. So it was a little difficult for her. But we have seen in the part one of the interview what all circumstances she went through and how her family supported her to uh, try for this SSB, because SSB is very difficult, especially being a mother coming from a rural background, no modes of preparation available. She traveled all the way from Kolhapur to the NCR to prepare for SSB and to understand what SSB is. So, without further ado, let me go to Priyanka. And firstly, Priyanka, congratulations to you on being selected, not only clearing SSB, but also coming in the merit. So, there's only one seat for Veer Naris, and you got that seat. So, let me first start with your SSB experience. So, it was the first time. So, when you are going for SSB, जब आप ट्रेन में थे, तो आपको कैसा लगा था कि पहला एक्सपीरियंस होगा एसएसबी में, क्या होगा? तो कैसा फीलिंग आ रही थी? कैसे आपने ट्रेन पकड़ी? कोल्हापुर से कैसे पहुंचे आप अपने एसएसबी में बैंगलोर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। बैंगलोर 24 एसएसबी मेरे में मैंने एसएसबी रिकमेंड हुई थी एंड इट वाज जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसलिए डर भी लग रहा था और कोई होप ज्यादा नहीं थी। फर्स्ट अटेम्प्ट था इसलिए कि सिलेक्ट होंगी भी या नहीं। फिर भी अमास से आने की वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि इतना बुरा भी नहीं जाएगा, बट सिलेक्ट हो गए ऐसा नहीं लगा था। अराउंड 145 गर्ल्स थी उधर, तो उनको देख के ही लग रहा था कि हम कैसे ही स्क्रीनिंग भी हो जाए तो भी बहुत है ऐसे लग रहा था। और स्क्रीनिंग का प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ तब इवन हमारा पीआईक्यू भी नहीं लिया था। तो ये पता भी नहीं चला कि हम विडो एंट्री से है और हम थोड़ा सा स्पेशल है उन लड़कियों से। तो 145 गर्ल्स में हम इक्वली थे, जो वीर नारी एंट्री की जो अदर विडोज भी आई थी वो भी। और जो स्टोरीज रीजनिंग की प्रैक्टिस तो मैंने पहले से ही अमास से आने के बाद भी की थी, पहले भी थोड़ी थोड़ी बहुत की थी। और रीजनिंग सही गया था फर्स्ट जो टेस्ट था। उसके बाद पिक्चर देखने के बाद स्टोरी भी मैंने प्रैक्टिस की थी, साइक की ज्यादा की थी एज कम्पेयर टू अदर टेस्ट। साइक की मैंने प्रैक्टिस ज्यादा की थी। कम्युनिकेशन स्किल में समवेयर आई एम नॉट मच गुड, बट स्टिल एज यू सेड बिफोर, मैंने वही स्टोरी रटी थी आईने के सामने बहुत बार प्रैक्टिस की थी कि कैसे बताना है, क्या क्या बोलना है। तो स्टोरी भी अच्छी लिखी थी और प्रैक्टिस 25 to 30 टाइम्स आई स्पोक द सेम स्टोरीज इन फ्रंट ऑफ मिरर। The other girls were chatting with each other, but we have ample time, so I practiced it enough and just उधर अपने आप ही निकल गई स्टोरी। और कैसे बैठना है, कैसे ग्रुप में पार्टिसिपेट करना है, वो भी अमा से हम सीख के ही गए थे। सो मैं ढंग से बैठी भी थी, मेरा अटायर वगैरह भी सही था। जो मतलब कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है जब हम ठीक से तैयार होके आते हैं, जब हम वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। तो मैंने अच्छे से वो स्टोरी बोली भी, ग्रुप में पार्टिसिपेट किया और कंट्रीब्यूट किया। कुछ अच्छे-अच्छे पॉइंट कंट्रीब्यूट किए, बस अपनी स्टोरी नहीं बताई। जो ग्रुप बता रहा है उस ग्रुप में अच्छे-अच्छे पॉइंट्स दिए, तो स्क्रीनिंग आराम से हो गई सर। मुझे लग भी रहा था कि अ, मैं स्क्रीनिंग एक तो हो पॉइंट जाऊँगी। स्क्रीनिंग इनके बारे में जो सब लोगों को लोग पूछते हैं, एक तो ये था कि आपको कितना गैप मिला था स्टोरी राइटिंग और स्टोरी बोलने के टाइम? मतलब स्टोरी राइटिंग के बाद आपको कितना गैप मिला जब आपको बुलाया डिस्कशन के लिए? तो कितना गैप था, कितना टाइम था आपके पास? वी हैव इनफ टाइम सर, 1 एंड हाफ आवर्स थे हमारे पास। 1 एंड हमारे यहाँ हाफ। ग्रुप भी ज़्यादा बनाए थे क्योंकि गर्ल्स बहुत आई थी। सो वी हैव इनफ टाइम।
कि एक के बाद एक के तो बाद उसमें बाकी ऐसे। सब गर्ल्स गप मार रही थी बट आप अपनी स्टोरी को रिवाइज़ कर रही थी यस कि यस सर। कैसे मैंने बोला, वेरी आई गुड। काउंटेड आल्सो कितनी बार मैं बोल रही हूँ। एटलीस्ट ओके, मुझे 25 बार बोलना ही है। इवन मुझे हुँ, आ भी रहा था अच्छे से, फिर भी मैं अगेन एंड अगेन आई वाज रिपीटिंग द सेम स्टोरीज, क्योंकि हुँ। कुछ भी मिस्टेक, इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दैट वाज नॉट मच गुड, बट व्हेन आई spoke in front of assessors, it was very well. सेकंड थिंग वाज़ कि जनरली बैच में काफ़ी फिश मार्केट बनता है और आपके बैच में कैसा था एनवायरनमेंट डिस्कशन टाइम पे? इंडियो नरेशन तो एवरीबॉडी कैन डू इट बिकॉज़ दे गेट 1 मिनट ऑलमोस्ट 1 मिनट टू स्पीक। बट डिस्कशन को आपने हाउ डिड यू हैंडल द डिस्कशन पार्ट? डिड यू गेट अपॉर्च्युनिटी और यू हैड टू ग्रैब अपॉर्च्युनिटी? Yes, sir. Somewhere I listened that first opportunity is like a golden chance, and it is really true, sir. When we go second attempt and third attempt, or for the other attempts, we will get fish market, but there is a good chance if you are in first attempt. सब लोग फ्रेशर्स होते हैं, सो हमें बोलने का मौका मिलता है। और इसलिए मैंने लास्ट एसएसबी का कॉल भी मिस किया, क्योंकि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में बेस्ट परफॉर्म करना था। इसलिए मैं अमास जाके वेल प्रिपेयर्ड होके फिर फर्स्ट चांस के लिए गई। इसलिए स्पीक, और सब फ्रेशर्स थे, इसलिए हम सब एक दूसरे का सुन रहे थे। सो आई गेट इनफ तो चांस टू स्पीक ठीक इन है, फ्रंट सो ऑफ देम। फ्रेशर्स डे तो मतलब उसमें एवरीबॉडी वाज़ लिसनिंग टू ईच अदर सो दैट्स अ गुड साइन। ओके, स्क्रीन इन होने के बाद आप जैसे आपने मेरे को बताया 9 विडोज़ थी और उनमें से कितनी स्क्रीन इन हुई? जस्ट आई वाज स्क्रीन इन सर। अदर जो 8 अदर वीडियोस थे, उनसे भी मैंने बात की। तो पहले ऐसे होता है कि वो ऐसे ही आ जाती है, मतलब कभी-कभी ऐसे होता है कि पहला एक देख लेते हैं, इस माइंडसेट से भी आ जाते हैं बहुत सारे लोग। हुँ, बट आई आल्सो पर्सनली आई प्रेफर दैट कि फर्स्ट अटेम्प्ट से ही प्रिपेयर होके जाना चाहिए। हुँ। और मेरे को विंडोज़ याद है एंट्री में प्रियंका समवेयर आप दे विल फील। आपको जब मैं ट्रेनिंग दे रहा था यहाँ पे मेरे को याद है कि आपकी स्टोरी राइटिंग और रिटन पार्ट वाज वेरी गुड। तो ये आप किसको एट्रीब्यूट करते हैं? आपका इतना अच्छा रिटन एक्सप्रेशन था। मेरे को भी याद है रीडिंग योर स्टोरीज। ओके, मार्च में यहाँ पे आप फरवरी मार्च में आई थी। तो हाउ कम आपने इतना अच्छा अपने विलेज में स्टडी किया? तो आपका काफी अच्छा रिटन एक्सप्रेशन था। Yes, sir. Before joining AMAS, I also completed AMAS communication skill batch, in which I read many books also, because that task was just like that. रीडिंग राइटिंग अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। और अमास आने में देयर वाज अ इंटरव्यू, वी कांट गो डायरेक्टली टू अमास। सो उस राइट, इंटरव्यू में जो प्रिपरेशन करनी पड़ी, उसमें ही मेरी राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव हो गई। ओके, क्योंकि राइट। अमास में एक स्टोरी भी लिखनी पड़ती है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट आल्सो बिफोर गोइंग टू अमास। और अमास में जो मेरे थोड़ी बहुत जो नुक्स थी, कटिंग्स बहुत थी, थोड़ा सा इतना एक्सप्रेसिव नहीं था, थीम्स इतना अच्छा नहीं था मेरा स्टोरी का, तो वो सब करेक्ट हो गया था, और उसके बाद आने के बाद भी प्रैक्टिस की थी। तो हाँ, लेट्स कम टू द मेन एसएसबी स्क्रीन हो गया आप तो अबाउट 20 और 30 यू सेड स्टूडेंट्स गॉट स्क्रीनड इन जिसमें कि आप ही थी वीर नारी बाकी सब लड़कियां थी। तो अब आपको उनके साथ ही compete करना था, उनके साथ ही एसएसबी देनी थी। तो नेक्स्ट डे साइक टेस्ट हुआ होगा जिसमें आपको टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, एसडी लिखना होगा सुबह-सुबह। तो वो कैसा गया आपको? किस तरह से पिक्चर्स आई एंड कुड यू compete दैट? इतनी स्पीड में वो करना होता है। हर 4 मिनट बाद एक न्यू पिक्चर आ जाती है एंड यू कैन नॉट रियली इट्स वन सिटिंग में पूरा टेस्ट खत्म होता है। वो कैसे हैंडल किया आपने? वी कैन स्टार्ट विद टीएटी फिर मैथ फिर एसआरटी कैसे हैंडल किया? फर्स्ट थैंक्स टू अमास एंड सैंडी सर, उन्होंने इतना प्रिपेयर किया था अच्छे से साइक के लिए। और प्रैक्टिस भी बहुत हुई थी। विदाउट प्रैक्टिस डायरेक्टली एनी पिक्चर आपने आपने देखा और उसमें स्टोरी लिखना, इट कांट बी पॉसिबल। वी हैव टू प्रैक्टिस इट अलॉट। जब हम 100 स्टोरीज अच्छी बनाना लिखना वगैरह सीख लेते हैं 4 मिनट्स में, तभी हम उधर की 2 स्टोरी है या 12 स्टोरियां हम लिख पाते हैं। तो ऐसे ही जाके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर ली, और साइक के लिए जाना, इट कांट बी पॉसिबल टू कंप्लीट दैट होल स्टोरीज इन टाइम। So if I say, as I said, that I practiced a lot for psych as compared to other GTO and interview part, because psych इतना easy नहीं है। जिस उस 4 मिनट्स में हमें थीम भी सोचनी है, उस पे लिखना ही है, लिखना भी है, इट्स नॉट एज इजी। सो मैंने psych की एवरी डे आई प्रैक्टिस्ड इट।
नॉट अ सिंगल मीन्स एक भी मैंने दिन मिस नहीं किया जिसमें मैंने साई की प्रैक्टिस नहीं की, और एवरीडे मीन्स सबको हाथ जाता था मेरा, मतलब मैंने स्टोरी भी लिखी है, बैट एसआरटी सबकी प्रैक्टिस में हर दिन करती थी। ऐसे नहीं है कि कोई एक दिन साई की कर दी, एक दिन जीटीओ की, एक दिन इंटरव्यू की। तीनों एक-एक हर दिन में थोड़ा-थोड़ा तो सब पे हाथ जाना चाहिए। डब्ल्यूएटी की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, एसआरटी की भी, सबकी प्रैक्टिस हर दिन एक शेड्यूल रखा था और उसको रिजिडली मैंने फॉलो किया था। और उसमें साइक के लिए मैंने ज़्यादा टाइम दिया था क्योंकि इट्स नॉट एज़ ईज़ी। और स्टोरेज जो अमास ने हमें पिक्चर दी थी, वही पिक्चर 6 टू 7 पिक्चर्स वाज़ एज़ इट इज़। सो वो ऑटोमेटिकली वो थीम वगैरह मैंने बना ली थी तो अपने आप ही आ गई, और स्टोरीज़ भी बढ़िया थी वो। और उसके बाद भी वो पिक्चर डिफरेंट थी बट सिमिलर थी कहीं। जो मेरे उधर की पिक्चर्स पे मैंने जो थीम बनाई थी और लिखी थी, वो कहीं न कहीं मैच कर रही थी, तो वो भी आराम से हो गई। सो आई रियली फील दैट मैंने तब प्रैक्टिस की थी बहुत सारी, इसलिए उधर ईज़िली हो गया। और 4 मिनट्स में ऐसे कभी-कभी लग रहा था मैं सबसे पहले ही कंप्लीट करके बैठ गई हूँ। कोई मतलब मैच क टाइम का कोई प्रॉब्लम हो गया है क्या? ऐसे ऐसे लग रहा था कि इतना जल्दी ओके। मेरा कैसे हो गया? और डब्ल्यूएटी में भी सेम हुआ। जो वर्ड्स जो अमास में हमें मिले थे, वही वर्ड्स थे। सिमिलर थोड़ा-सा मतलब अ, मीनिंग तो सेम ही था, थोड़ा-सा डिफरेंट आ जाता है एक आध वर्ड, बट आप फिर भी वो जो हम पंद्रह कनेक्ट कर पंद्रह सकते हैं उस सेकंड वर्ड से। जो 15-15 सेकंड में वर्ड आता है, आप उस पेस के साथ अपने आप को रख पाएँ? कि आप सारे सेंटेंस अटेम्प्ट कर दिया आपने? Yes, yes, sir. Even we were struggling in Amas for the timing, but there was I feel मैं पहले ही खत्म कर रही थी वो सेंटेंसेस। और जो आपकी ग्रेट। बुक थी उसमें से भी अराउंड 7 सेट थे डब्ल्यूएटी के, तो हाँ, वो भी हाँ। मैंने अगेन एंड सेम एंड वही वर्ड थे उधर आए थे, तो अपने आप ही निकल रहा था। ग्रेट। इवन कोई अलग भी वर्ड आया तो मैं उस पे लिख पा रही थी, इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि इतना झट से वो सेंटेंस में क्रिएट कर पाती थी। और एसआरटी आई कुड नॉट कंप्लीट इट मच, बट आई जस्ट कंप्लीटेड 30 एसआरटीज आउट ऑफ 60, बट क्वालिटी एसआरटी लिखी थी मैंने। तो वो भी क्लियर हो गया, मतलब अच्छी सिचुएशन पे रिएक्शन अच्छा दिया था। तो एसआरटी के बाद आपको एक लगा सैटिस्फैक्शन कि मैंने कर लिया अच्छी तरह से। अब इंटरव्यू कैसा हुआ? अगले दिन हुआ कि अगले दिन जीटीओ हुआ, और इंटरव्यू कब हुआ आपका? नेक्स्ट डे क्या था? इंटरव्यू सेकंड लास्ट डे हुआ सर, नेक्स्ट डे जीटीओ था। और ओके। जीटीओ जीटीओ it was a cakewalk really. Means I heard अच्छा। several times that it was cakewalk, but it is really cakewalk because अरे! I don't feel that any obstacle I could not means ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि ऐसे कोई ऑब्स्टेकल हो और वो हमास के वो 5 गोल्डन रूल से क्रैक ना हो। रियली आराम से क्रैक हो गए थे। और ऐसे उधर थोड़ा-सा फिश मार्केट टाइप हो रहा था कि सब अपने-अपने आइडियाज़ दे रहे थे। पर आमास ने ऐसे सब बताया था कि कैसे होगा, क्या करना है उस टाइम पे। सो आई फॉलोड द सेम। इवन बिफोर गोइंग फॉर एसएसबी, आई वाज़ अगेन एंड अगेन दैट 5 रूल्स मैंने पहले ही रट के लिए थे आमास में ही। फिर भी मैं उसी पे ज़्यादा फोकस कर रही थी कि वो जब 5 रूल्स याद जब में रहे। जब ये जीडी था तो आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला जीडी में? आपने कैसे हाँ, हैंडल किया थोड़ा बाकी मतलब लड़कियों को? हुँ, पहले अ, उधर करंट के और जनरल नॉलेज वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ग्रुप डिस्कशन में ऐसे हो जाता है कि कोई सुनता नहीं। बट व्हेन वी गिव फैक्ट्स एंड डेटा, देन ऑटोमेटिकली दे लिसन सर। तो मैंने अमास में ज़्यादा इम्पोर्टेंस वैसे फैक्ट्स और डेटा को ही दिया था। तो डेटा डायरी भी थी मेरे पास। सो मैंने लास्ट डे तक वो बस घोल के पी लिया था समझ लीजिए। मेरे मुँह से जो भी पॉइंट्स निकलते थे उसमें डेटा और फैक्ट्स थे। तो अपने आप ही वो पॉज़ करके सुन लेते थे। और जीटीओ का भी वही फ़ोकस आ जाता है जब वो कोई नंबर सुनते हैं, कोई परसेंटेज सुनते हैं, कोई हाँ, नाम सबसे सुनते हैं, ऐसे मतलब ऐसे ही बताना और कोई डेटा के साथ बताना तो डिफरेंस आ जाता है। अपने आप ग्रुप भी थोड़ा-सा सुन लेता है अपने आप। जीपी में आप प्रॉब्लम्स को पकड़ लिया आपने? कुड यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन लिख पाए आप 10 मिनट्स के अंदर? Yes, sir. I completed that and even I participated well in group. क्या आप कुछ याद है कौन-कौन सी कैसी प्रॉब्लम्स थी जीपी में? वही जो अमास में थी, वही सिमिलर से ही आती है। कोई ऐसे कोई कोई इंजर्ड है, कोई बैंक ओके, रॉबरी, राइट, प्रॉब्लम हाँ, कोई ओके। वैसे हाँ।
तो ऐसे ही बाकी गर्ल्स नॉर्मल का सी। आपकी तरफ बाकी गर्ल्स का क्या एटीट्यूड था? रिस्पेक्टफुल था कि कॉम्पिटिटिव था? हाँ, रिस्पेक्टफुल था सर, बिकॉज़ आई वाज़ डिफरेंट देन देम एंड हुँ, इवन मैं उनसे बड़ी भी थी, तो थोड़ा हुँ, रिस्पेक्टफुल था, फिर भी वो इतना क्लोज़ नहीं होती थी जैसे नॉर्मल गर्ल्स हो जाती है। जी, सो कमांड टास्क में बस एक ही लड़की ने मुझे बुलाया था। मतलब मैं क्लोज़ होना चाह रही थी और इवन आई वाज़ क्लोज़ विद देम बट समव्हेयर दैट हेजिटेशन दैट आई हाँ, वाज़ आप ओल्डर आप देन देम। आप एक लेडी हैं, आप मदर थी, उनको सब पता था। उन या, एज में या। भी उनसे आप 4-5 साल बड़ी होंगी यस, मोस्टली, यस सर। है ना? तो मतलब लाइन में वो आपको ऐसे इग्नोर कोई नहीं कर रहा था, पर एट द सेम टाइम ज़्यादा फ्रेंडली आपसे नहीं हो पा रहे थे आप, आपसे वो हो पा यस, रही यस थी। सर। यस सर। राइट, बट दे वर रिस्पेक्टफुल टू यू, दैट वाज़ ओके फॉर यू। यस सर। Yeah, and ओके। even they told me when group discussion completed, that time हुँ, they told me that मैम आप इजीली निकल जाओगे, आपके पास इतना जनरल नॉलेज और डेटा है, आप क्लियर हो जाओगे। उन्होंने तभी बता दिया था मेरे ग्रुप में में बाकी अच्छा, लड़कियां। लेक्चरेट कैसा था मैम? लेक्चरेट काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और 3 मिनट बोलना टॉपिक पे, वो क्या टॉपिक लिया आपने? मैंने अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी चूज किया था और तब आप अमास का होमवर्क ही वही था। तो हमने पूरा डेटा वगैरह कलेक्ट करके उस होमवर्क के बुक में वो ये था और लेक्चरेट के बुक में भी जो बाकी के टॉपिक भी थे, वो लेक्चरेट के बुक में थे। इवन आई वाज़ कन्फ्यूज्ड, मुझे चारों टॉपिक पे बोलना आ रहा था। आई वाज़ कन्फ्यूज्ड कि कौन-सा टॉपिक चूज़ करूँ। तो हुँ, मेरे पास जो डेटा सबसे ज़्यादा मेरे पास डेटा था, वो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज़ के पे लिए था। था। तो मैंने हुँ, वही बोला और करेक्ट, इवन 3 मिनट कंप्लीट हो गए फिर भी मैं बोल रही थी और एवरीथिंग वाज़ जस्ट डेटा एंड फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स। गुड। तो कमांड टास्क आपको कैसा मिला और आपने उसको कैसे हैंडल किया? कैसे काम कराया टीममेट से आपने? यस सर, कमांड टास्क के वीडियोस भी अमास ने हमें दिखाए थे। तो अ, तो ऑब्स्टेकल तो इजीली ब्रेक हो रहे थे मेरे से क्योंकि वो गोल्डन रूल अप्लाई किए थे और हुँ, जब पूछ रही थी कि मतलब आई वाज आस्किंग टू द मेंबर दैट जो लड़कियां थी कैंडिडेट मैंने बुलाई थी उनसे भी पूछ रही थी कि इज इट कंफर्टेबल और इज इट अ गुड वे मीन्स ऐसे में पूछ रही थी कि उनको कंफर्टेबल है भी क्या जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है। तो ईज़ी गया था सर कमांड टास्क में और जो इनिशियली आपने बोला था कि कैसे उनको इंट्रोड्यूस करना है कि हमें क्या करना है, राइट। बल्ली और उसके बारे में कैसे बताना है, वो भी मैंने कॉन्फिडेंटली बोला और उसका भी इम्पैक्ट बहुत बढ़िया होता है। आई रियली फील लाइक दैट। सो चलो जीटीओ अच्छा हो गया, आपने एट द एंड ऑफ द जीटीओ आप मस्ट हैव फेल्ट वेरी हैप्पी, एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जैसे ही मेरा ख्याल कमांड टास्क या फाइनल ग्रुप टास्क खत्म हुआ होगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया होगा। यस सर। तो आप कोई जीटीओ जीटीओ ड्रेस में बुला लिया कि आपको ब्रेक दिया 1 घंटे का कि आप जाके फॉर्मल्स में चेंज करके आओ? नहीं, आई गॉट ब्रेक सर। देन मैंने ड्रेस भी चेंज की थी, अच्छे से रेडी भी किया था और डेटा डायरी भी अगेन एंड अगेन आई वाज़ रीडिंग द सेम एंड रात भर भी मैंने इंटरव्यू का पढ़ लिया था क्योंकि कमांड टास्क में वगैरह कुछ पढ़ना नहीं होता। साइक टेस्ट के पहले मैंने साइक की प्रैक्टिस की थी और वैसे ही इंटरव्यू के पहले मैं इंटरव्यू का अगेन एंड अगेन आई वाज़ जस्ट रीडिंग द सेम क्वेश्चन एंड आंसर्स। हुँ, अमास ने पहले ही बता दिया था कि जो क्वेश्चन जो प्रोबिंग क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब मैंने क्वेश्चन और आंसर्स उसके लिख के लिए थे। तो वही मैं रिपीट कर रही थी और पहले भी एसएसबी जाने से पहले भी हफ्ते में 2-3 बार मैं वही क्वेश्चन्स और आंसर्स पढ़ लेती थी। तो मुझे उधर इजीली निकल रहे थे और इवन आई नो दैट व्हाट बेसिकली विल आपको इंटरव्यू उसी ऑफिसर लाइन पे आस्क। इंटरव्यू हुआ, जो यहाँ पे डेमो इंटरव्यू आपका हुआ था, मॉक इंटरव्यू हुआ था, उसी लाइन पे आपका इंटरव्यू चला। यस, यस सर। सेम सेम वही सेम। था। थोड़ा फैमिली क्वेश्चंस ज़्यादा थे, जो ओके। आपने पूछे थे। इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने भी वही सेम क्वेश्चन हुँ, पूछे थे। सो आई हुँ। वाज़ इज़िली आंसर्ड दैट ऑल क्वेश्चंस एंड इवन आई सब सेम ही था। वही अगेन एंड और अगेन ही वाज़ आस्किंग द सेम। एनीथिंग टू डू विद जीके, करंट अफेयर्स, उसपे भी कुछ उन्होंने पूछे? कुछ या नेशनल, अदर गर्ल्स से इंटरनेशनल? उन्होंने यस। बाकी जो मेरे साथ जो इंटरव्यू जिनके कंप्लीट हुए उनसे उन्होंने बहुत सारे करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे थे। सो हुँ, मैं मुझसे नहीं पूछा गया था कोई जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। सो लास्टली व्हेन दैट इंटरव्यूइंग ऑफिसर आस्क्ड मी anything do you want to ask me, that time I asked just you didn't ask me any general knowledge or current affairs question sir. आई सी। Then he asked me about that Israel and Palestine's fight and all.
वॉर। ओके, तो आपने फिर आंसर कर सो दिया आई उसको? हाँ, तो वो तो मैं डेली अमास का जो करंट अफेयर वो फॉलो करती थी। अपडेटेड था तो वो, जस्ट ओके। हाँ, उसके सारे नोट्स मैंने वो छोटी डायरी भी बनाई थी करंट अफेयर्स के लिए। तो हुँ, उसमें और उन्होंने ये भी बताया था कि जो मुझे पता नहीं है वो बताओ। तो ओके। मुझे तो सब पता था, मतलब डेली में हुँ, करंट अफेयर्स फॉलो करती थी, तो वॉर के सब पता था मुझे। ईच एंड एवरी दैट सिटी आल्सो आई नो द एवरी नेम्स। तो राफा का कुछ मैटर चल रहा था, तब जब मैंने राफा वर्ड बोला तो जस्ट ही वाज स्टन्ड एंड जस्ट लुक्ड एट मी। सो ही इज सैटिस्फाइड विथ माय करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सर। एंड इवन उन्होंने मुझे सीएम्स के नाम भी पूछे थे, 5 अच्छा। सीएम्स के नाम। सो वो भी हुँ, मैंने बता दिए थे, इजीली गए थे। इवन बिकॉज़ अमास के इंटरव्यू में पूछा ग पहले ही जब इंटरव्यू क्रैक करना था अमास के बैच के लिए, तब हुँ, वो सब सीएम और गवर्नर याद करवा के लिए थे, याद तो वो करके भी इजीली गए मेरे मुँह से। तो ऑल एंड ऑल आप इंटरव्यू के बाद भी आप क्वाइट सैटिस्फाइड थी? और अब यस सर, लास्ट डे कॉन्फ्रेंस थी, तो मेरे को ध्यान नहीं है आपने कॉल किया था, हमारी बात हुई थी या नहीं, आई डोंट रिमेंबर। आपने मेरे को यस सर। लास्ट डे कॉल किया था कि नहीं किया था? बट आप आई ये कॉल्ड बताइए कि एवरी डे सर। ये कॉल अच्छा यस सर, आई अंडरस्टूड, कॉल्ड यू एवरी डे। ओके। सो अब कॉन्फ्रेंस के लिए आपने कैसे तैयार किया? कुछ और पढ़ा, किया और कैसे आपको कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन पूछे गए वहाँ पे? यस सर, इंटरव्यू में ऐसे लग रहा था कि कोई क्वेश्चन पूछना भूल गए हो, तो मैं वो भी याद कर रही थी और उसकी भी थोड़ा-सा पढ़ के गई थी। और हुँ, आपने बताई कॉन्फ्रेंस के लिए भी क्या-क्या करना है, वो अमास ने पहले ही बता दिया था, तो वो सब भी प्रिपेयर करके गई थी। फिर भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस में ही डिडन्ट आस्क मी एनी क्वेश्चन। दे ओके। जस्ट ऐसे मतलब सब ठीक लगा और क्या, ये जस्ट ये सब है ये ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन, अच्छा, ओके। या सर। तो कॉन्फ्रेंस में आपको क्या एटीट्यूड लगा सबका? एवरीबॉडी वाज़ हैप्पी विद यू? कैसे लगा कॉन्फ्रेंस में जब आपने विश किया बैठे वहाँ पे? I satisfied with my performance sir, so automatically that confidence was there. So मैं कॉन्फिडेंटली गई उनके इन फ्रंट ऑफ देम एंड आई सिट प्रॉपरली एंड ओके। जस्ट मुझे ऐसा कुछ डर वगैरह नहीं लगा था रियली। अच्छा, अभी आप ये बताइए कि अब आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? ऐसे काफ़ी वीर नारीज़ हैं, स्पेशली वो जो 8 है, उन्होंने तो आपको सबने कॉल किया होगा, आई एम वेरी श्योर, है ना? यस और सर, और भी ऐसी बहुत वीर नारीज़ हैं और हर वीर नारी एक काफ़ी मुश्किल वक़्त से गुज़रती है व्हेन शी लूज़ेस हर हस्बैंड। देश के लिए यस उन्होंने सर, अपनी जान दिया है, कुर्बान किया है अपने आप, और मोस्टली वीर नारीज़ के बच्चे भी होते हैं। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगी उनको जो ये देखेंगी आपकी इंटरव्यू? आपको भी अगले 10 दिन में चली जाएँगी और वहाँ उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं हो पाएगी आपसे, बात भी करना यस मुश्किल सर, होगा। तो प्रॉब्ली यही एक ज़रिया रहेगा, जैसे कि इन द पास्ट एमास की और भी 4-5 वीर नारी सेलेक्ट हुई हैं। लेफ्टिनेंट उषा भी कमीशन हुई हैं, उससे पहले और भी लेफ्टिनेंट ज्योति कमीशन हुई हैं, लेफ्टिनेंट रेखा कमीशन हुई हैं। तो और भी कमीशन हुई है, क्योंकि फिर उसके बाद तो आपके पास वक़्त नहीं होता है अकेडमी में। तो आज आपको क्या लगता है, अगर कोई और वीर नारी आपको अप्रोच कर रही है या आपको सुन रही है, उसको आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा? यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वो डरती है, मतलब ऐसे एग्जाम वगैरह देने से मैक्सिमम वीर नारीज, बिकॉज उस पेन से निकल के कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करना इट्स नॉट एज इजी। सो कभी-कभी वो खुद को एक्सक्यूज़ेज़ भी दे देते हैं कि फैमिली सपोर्टिव नहीं है, शायद बच्चे छोटे हैं। तो या कहीं न कहीं हमें उससे बाहर निकलना चाहिए। एक्सक्यूज़ेज़ अगर देने लग जाए तो बहुत सारी निकलेंगी। फिर भी हमें एक स्टेप लेना चाहिए। अगर एक बार 1 साल भी अगर प्रिपरेशन कर दी, तो भी बहुत है। एसएसबी इज़ नॉट दैट मच डोमिनेटिंग। अपने आप हुँ, मतलब अगर आई एज़ आई मिस मेन जिन्होंने भी मुझे अप्रोच किया, मैंने अमास के लिए सजेस्ट किया, बिकॉज़ आप पर्सनल भी गाइडेंस देते हो और जो नीड है लाइक कम्युनिकेशन स्किल की जो मैक्सिमम जो वीडियोज़ आई थी, उन सब में प्रॉब्लम थी। सो हुँ, इंग्लिश एक हर्डल है कि वो हुँ, सोचती है कि इंग्लिश में पूरा कंप्लीट करना है। सो समव्हेयर दे जस्ट स्टॉप देमसेल्व्स। तो वो एक है कि डर से बाहर निकलना चाहिए। अगर मैंने भी सोच लिया था कि मेरी मराठी मीडियम में कंप्लीट की है मैंने स्टडीज़, कैसे इंग्लिश बोल पाऊँगी? अगर ये सोच के अगर मैं उधर ही ठहरती तो ये नहीं हो पाता। मैंने स्टेप लिया, एवरी डे आई प्रैक्टिस फॉर दिस एंड कम्युनिकेशन बैच जॉइन किया, मास के लिए गई।
फैमिली भी सपोर्टिव तो थी, याद है बट जब एमास का खत्म हुआ था कोर्स, तभी आपके एसएसबी में कुछ दिन बाकी थे, तो मैंने यस आपको सर। सजेस्ट किया था कि आप पढ़ाई एसएसबी की तैयारी के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल के बचे हुए कुछ और दिन भी कर लो। एंड आई थिंक यू ज्वाइन ऑल्सो, उससे भी आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ गया होगा। यस सर, मैंने दो बार ज्वाइन किया था। उस अमाज से ओके। आने के बाद भी मैंने ज्वाइन किया था सर। आपकी बेटी क्या बोल रही है अभी आजकल? आपको उसको कैसा लग रहा है? वो कैसे रहेगी आपके बिना एक साल? रह लेते हैं सर, जब वो भी देखते हैं ना, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कुछ मतलब, तो वो सपोर्ट करते हैं। इसलिए कभी भी बच्चों को मतलब हर्डल नहीं समझना चाहिए। अगर वो देखते हैं आप हार्ड वर्क करके कुछ कर रहे हो, तो वो सपोर्ट करते हैं। वो भी प्राउड फील करते हैं जब आप कुछ अचीव करते हैं। सो मेनी गर्ल्स वाज गिविंग एक्सक्यूजेस दैट दे, म्हणजे बच्चे छोटे हैं, वो कैसे कौन संभालेगा पीछे। बट 1-2 साल जब हम सैक्रिफाइस करते हैं, तो होल लाइफ हम उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। सो ऐसे आई थिंक सोचना चाहिए विडोज़ को, और बच्चों की वज़ह से सैक्रिफाइस करने के अलावा मतलब उनको अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। 1-2 साल की बात है, उसके बाद तो बच्चों के साथ ही उन्हें रहना है। सो आई रियली फील बहुत दैट। अच्छा। वेरी गुड न्यूज़। Who would you like to thank in your family for your supporting you in this journey? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल रियली फैमिली मेरी सपोर्टिव थी, स्पेशली माय मदर इन लॉ। उन्होंने मुझे इनिशियली मेरी बच्ची को भी सँभाला जब मैं पढ़ाई कर रही थी, और मेजर रवि, जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट एसएसबी फ्रॉम देम, एंड ही आल्सो एंड अमास के बारे में भी उन्होंने ही बताया था। सो आई रियली वांट टू थैंक टू हिम एंड अमास। रियली एसएसबी इतना ईज़ी होने का क्रेडिट उनको ही जाता है कि एक और एक स्टेप उन्होंने बताया। और आपने सर, आई वाज़ कॉलिंग टू यू एवरी डे व्हेन आई वाज़ गोइंग फॉर एसएसबी, एंड वो कॉन्फिडेंस वो प्रिपरेशन की वजह से ही आया था, जो मैंने अमास में की थी और उसके आने के बाद जो फॉलो किया था। एंड करणदीप मैम रियली इंग्लिश मेरी उनकी क्लास की वजह से ही आई कुड स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम। रियली थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ So देम। we'll end the interview here. Thank you so much, Priyanka ma'am, and we pray to God and we wish you all the best for your training. Training थोड़ी सी tough है, but आपने इतना जर्नी कर लिया अपनी डिटर्मिनेशन से और अपनी करेज से, that I'm sure that tough training of OTA will also be easy for you. I wish you from the complete faculty side of AMAS, I wish you all the best, and I pray to God that थैंक you यू सो मच सर। become a very good officer. We'll feel proud to see you passing out next year. This 1 year is a difficult time, but as you said, your mother-in-law and your even parents are there to look after your daughter. So I'm sure they will continue to do that and support you, and they'll also be proud. And of course, Nilesh will be very proud to see you as an officer. So all the best to you. Your AMA's tie and cup is due. We'll make it reach you somehow. यस, Thank you. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।